and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning, your go-to spot for mastering English grammar. Are you tired of using the same basic words over and over again? Do you want to sound smarter, more fluent and truly impressive in English? Then you are in the right place. In this video, we are diving into powerful advanced vocabulary that will not only boost your English but also help you speak with confidence and style. So grab your notebook, get comfy, but before that, don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Let's get started with word number 1, abundant. ध्यान से सुनिएगा. चलिए पहले इसको प्रोनाउंस करना सीखते हैं. उससे पहले इसके सिलेबल्स देखते हैं. देखिए मेरा हैंड कहां पे है? चिन के नीचे. इसको बोलना सीखिए पहले. एबंडेंट. तो वर्ड क्या है? इट्स एबंडेंट, राइट. तो इसके अंदर 3 सिलेबल्स हैं, राइट. चलिए उससे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो हम ज्यादातर क्या यूज कर देते हैं? वेरी लार्ज. मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टॉप सेइंग वेरी. तो उसके लिए आप एक एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड का यूज कीजिए जो क्या है? एबंडेंट. इसका क्या मतलब होता है? एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटीफुल या फिर मोर देन एनफ. चलिए अब इसको समझते हैं एक सेंटेंस फ्रेम करके ताकि इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. द गार्डन वॉज abundant with colorful flowers and buzzing bees. इसका क्या मतलब है कि जो गार्डन था उसमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या थे? कलरफुल फ्लावर्स एंड द बीज वर बजिंग, राइट. चलिए आई होप आपको ये एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड समझ आया होगा. और नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी लार्ज, ट्राई दिस ऑल्टरनेटिव इन एडवांस वोकैबुलरी, abundant. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड आप नोटिस कीजिएगा, आज हम ABCDEF सीखने वाले हैं एडवांस वोकैबुलरी के अंदर. सो ग्रैब योर नोटबुक्स. आपको एक टिप देती हूं, एक पेज पे ABCDEF लिख लीजिए और मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को लिखिए ताकि आपकी वोकैबुलरी एडवांस हो सके. यू स्पीक लाइक अ नेटिव एंड लेट्स लेवल अप योर इंग्लिश. चलिए आगे चलते हैं. हम लोग नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं? वेरी गुड. बेसिक इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेरी गुड. बट इफ यू रियली वांट टू advance your vocabulary, I will suggest you to use this word brilliant. चलिए इसको भी प्रोनाउंस करना सीखते हैं विद syllable. Brilliant. तो वर्ड क्या है? It's brilliant. प्रोनाउंसिएशन इक्वली इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना चाहते हैं. अब आप सब जानते हैं वेरी गुड का सब्स्टिट्यूट है बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश में जाने के लिए. तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और स्किल्ड. लेकिन अगर आप इसको लाइट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो वहां पे भी ब्रिलियंट वर्ड का यूज किया जाता है. उसका क्या मतलब होता है? जब भी कोई चीज बहुत ब्राइट होती है, अगेन वेरी ब्राइट और रेडियंट, ये किसके रेफरेंस में मैं बात कर रही हूं? जब आप लाइट के रेफरेंस में बात करते हैं तो इस ब्रिलियंट वर्ड को आप दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं. चलिए लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस. अब आपको हमेशा अगर कोई अच्छा आइडिया आ रहा है तो आप हमेशा क्या कहते हैं? यू फ्रेम अ सेंटेंस लाइक शी हैड अ वेरी गुड आइडिया. इंस्टेड ऑफ दैट, ट्राई द एडवांस वोकैबुलरी. इफ यू रियली वांट टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, बूस्ट योर वोकैबुलरी. तो नेक्स्ट टाइम यूज कीजिएगा शी हैड अ ब्रिलियंट आइडिया दैट सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेंटली. और अगर आप लाइट के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करने जा रहे हैं तो how you will frame a sentence? The stars look brilliant in the clear night sky. So next time make sure to use this advanced vocabulary word brilliant. चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 3 पे. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? C से स्टार्ट होता है. It's consequence. ध्यान से सीखे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. Consequence. Consequence क्या होता है? देखिए किसी भी चीज का रिजल्ट या इफेक्ट, हम नॉर्मली यही वर्ड यूज करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू बूस्ट योर वोकैबुलरी, ट्राई यूजिंग दिस वर्ड कॉन्सिक्वेंस. इसका मीनिंग क्या है? द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन. अब देखिए
अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू नो कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यू विल बी इन हॉट वाटर, यू विल बी इन ट्रबल. He didn't study for the test and as a consequence he failed. So next time if you don't want to bear the consequence, it's better you focus on your studies and hit the books. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो आज का वर्ड है, वर्ड नंबर 4, इट्स diligent. चलिए पहले इसको भी प्रोनाउंस करना सीखते हैं. diligent. diligent का क्या मतलब होता है? देखिए डिलिजेंट का क्या मतलब होता है, कुछ लोग जब भी कोई एफर्ट डालते हैं तो बहुत केयरफुल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. जैसे कि मीनिंग क्या कहता है, शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट और वर्क, या फिर जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और अटेंटिव होते हैं छोटी छोटी डिटेल को लेके, उसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. और स्टूडेंट लाइफ में मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या होना चाहिए, डिलिजेंट होना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी हार्ड वर्किंग. लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस. शी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट who always completes her assignment on time. And in order to be a hard working student, in order to be a diligent student, you have to complete your work on time, right? Procrastination is the thief of time. अपने काम को डिले मत कीजिए. चलिए आज के वर्ड नंबर 5 पे आते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत फ्रिक्वेंटली नेटिव स्पीकर्स इस वर्ड को यूज करते हैं. ये वर्ड हमारा स्टार्ट होता है ई से. अभी तक आपने नोट किया होगा ABCD E, राइट? चलिए इस वर्ड को भी प्रोनाउंस करना सीखते हैं. पहले इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, एलोक्वेंट. इट्स एलोक्वेंट. एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? देखिए जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं उनके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं. जो लोग फ्लुएंट होते हैं इन स्पीकिंग और राइटिंग और अपने आइडियाज को वो बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं एलोक्वेंट, राइट? दैट मीन्स फ्लुएंट इन स्पीकिंग और राइटिंग और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली. Let's frame a sentence to have a better understanding of this word. The speaker gave an eloquent speech that moved everyone. And in order to be an effective speaker, in order to be a good orator, you should be using this word, an eloquent speaker. So next word for today is fathom. Fathom का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज को बहुत डीपली और क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं. स्पेशली अगर कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, मिस्टीरियस है और उसको आप डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फॉर दैट यू कैन यूज दिस एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड फेदम. कैसे प्रोनाउंस कर रही हूं मैं इसको, फेदम, राइट? फेदम. चलिए अब इसको सेंटेंस फ्रेम करके और बेटर अच्छे से समझते हैं. It's hard to fathom how people lived without the internet just a few decades ago. अब देखिए बहुत सरप्राइजिंग लगता है, आजकल हमारी हर काम के लिए डिपेंडेंस किस चीज पे हो चुकी है, इंटरनेट के ऊपर. लेकिन 10 साल पहले तक भी लोग इंटरनेट के बिना सर्वाइव करते थे, अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली लीड करते थे. बट आजकल इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल लिव विदाउट internet just a few decades ago, right? चलिए let's proceed to the next word. Next word क्या है हमारा, gratify. Gratify. How to pronounce this word? Gratify. अब इसका मीनिंग समझते हैं. जब आप किसी को प्लीज करना चाहते हैं या फिर उसकी कोई डिजायर या नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड का यूज करते हैं. इसका मीनिंग क्या है, टू प्लीज समवन ऑफन बाय फुलफिलिंग अ डिजायर और नीड. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय फ्रेमिंग अ सेंटेंस. ही वर्कड हार्ड टू सैटिस्फाई. सैटिस्फाई यूज करने की बजाय हम कौन सा एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रेटिफाई हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. और आई सजेस्ट कि आपको देखिए अपनी एक्सपेक्टेशंस तो सबको ही होती हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रेगुलर स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए. एंड इन ऑर्डर टू ग्रेटिफाई योर पेरेंट्स
यू शुड वर्क हार्ड। चलिए एक और सेंटेंस फ्रेम करते हैं। टीचर्स भी यही एक्सपेक्ट करती हैं। अगर आप अपने टीचर्स को प्लीज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आई सजेस्ट कि यू शुड यूज दिस वर्ड ग्रेटिफाई। किस तरह से? ऐसे नहीं है कि वर्ड यूज करने से वो हैप्पी हो जाएंगे, नहीं। इट ग्रेटिफाइड द टीचर टू सी हर स्टूडेंट सक्सीड। देखिए एक टीचर प्लीज तभी होती है जब उसके स्टूडेंट्स लाइफ में सक्सीड करते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्लीज समवन हार्डवर्क इज द की, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड हेल्पलेस नहीं है। इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हेल्पलेस। इसके अंदर 2 सिलेबल्स हैं, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए कई चीजें कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट होती हैं, अनलकी होती हैं। हमेशा लाइफ में सेम मोमेंट्स नहीं रहते, अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ के अंदर। तो हैप्पीलेस वर्ड का हम यूज कब करते हैं? जब कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है या कोई अनलकी होता है। हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो कहीं बाहर घूमने गया, उसका पासपोर्ट भी चोरी हो गया और उसका लगेज भी और उसका मनी भी, तो वो हैप्पीलेस है, अनफॉर्चुनेट और अनलकी है। तो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड? द हैप्पीलेस ट्रैवलर लॉस्ट हिज पासपोर्ट, लगेज एंड मनी इन वन डे, राइट। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? इमिनेंट, राइट। चलिए अब टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड तभी होगी जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। देखिए वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि मीनिंग पता होने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आप बेसिक से एडवांस हो जाएंगे। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद जब आपको मीनिंग समझ आ गया तो यू शुड नो हाउ टू यूज दिस वर्ड और यूज दैट वर्ड टू फ्रेम अ सेंटेंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड। तो हम सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है। अबाउट टू हैपन वेरी सून, लाइकली टू अकर एट एनी मोमेंट। जब कोई चीज अभी होने वाली होती है बहुत जल्दी, तो उसके लिए हम इस एडवांस वोकैबुलरी वर्ड का यूज करते हैं इमिनेंट। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस। द स्टॉर्म्स अराइवल इज इमिनेंट। अब कई बार क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अभी स्टॉर्म आने वाला है, राइट। एट प्रेजेंट मेरी प्लेस पे भी स्टॉर्म आ गया है, तो कई बार हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो चीज अभी सून होने वाली है, तो हम एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इमिनेंट। दैट इज द स्टॉर्म्स अराइवल इज इमिनेंट। या फिर अर्थक्वेक को भी आप कह सकते हैं कि अभी अचानक होने वाला है, आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी होगा, राइट। वेदर फोरकास्ट के अंदर भी इसको प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे कई बारी स्टॉर्म को, उसी तरह अर्थक्वेक को भी प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इसको सेंटेंस फ्रेम करके समझते हैं। दे वर वार्न्ड दैट एन अर्थक्वेक वाज इमिनेंट। चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको मैं एंड करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस वोकैबुलरी वर्ड से। पहले तो उसको प्रोनाउंस करना सीखते हैं। वर्ड है क्या वो भी समझते हैं। वर्ड है हमारा जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए जैसे जुडिशरी होती है ना, वैसे जुडिशियस। तो जब हम किसी चीज को लेके बहुत अच्छी जजमेंट रखते हैं, दैट मीन्स शोइंग गुड जजमेंट, या आप वाइज हैं या सेंसिबल हैं, उसके लिए हम इस एडवांस वोकैबुलरी वर्ड का यूज करते हैं। दैट मीन्स शोइंग गुड जजमेंट, वाइज एंड सेंसिबल। ठीक है, तो अब इसका हम मीनिंग समझ चुके हैं, लेकिन हमें इसकी एग्जैक्ट वोकैबुलरी तभी समझ आएगी जब हम इससे एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सो लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस to have a better understanding of this vocabulary word judicious. She made a judicious choice by saving her money. I'll suggest, देखिए सारे मनी को स्पेंड कर देना कोई वाइज और सेंसिबल डिसीजन नहीं होता है। आपका एक सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए ताकि आपके हार्ड टाइम में आप उस सेविंग अकाउंट की मनी को यूज कर सके। सो नेक्स्ट टाइम बी जुडिशियस एंड don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Happy learning, toodles! Catch you later!